वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को हमने गिरफ्तार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को मैं कंफर्म करता हूं और निकोलस मादुरो पर अमेरिका में मुजरिमाना इल्जामात पर ट्रायल होगा। मार्को रूबियो, अमेरिकन वजीर खारजा। अब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कुछ घंटे पहले वेनेजुएला की सरजमीन से, जब वो अपने सदारती महल में थे, वहां से अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक की, बमबारी की। पहले तो वेनेजुएला के कैपिटल के ऊपर और फिर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहां से गिरफ्तार कर लिया। अब ये यूएनओ के चार्टर की भी संगीन वायोलेशन है, इंटरनेशनल लॉज की भी संगीन वायोलेशन है, वियना कन्वेंशन की भी संगीन वायोलेशन है। इंटरनेशनल लॉज जो है वो हेड्स ऑफ स्टेट्स को इम्यूनिटी देते हैं और हेड्स ऑफ स्टेट जो है उसको इम्यूनिटी होती है किसी भी किस्म की इस तरह के अरेस्ट की, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को बरकरार रखने के लिए ये एक रूल्स है, इंटरनेशनल रूल्स है, यूएनओ के रूल्स है कि आप किसी भी तौर पर हेड ऑफ स्टेट को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये रूल्स सिर्फ अमेरिका के लिए है कि आप अमेरिका के किसी हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ बात भी नहीं कर सकते और किसी अमेरिकन शहरी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। लेकिन ये रूल्स दुनिया के दूसरे ममालिक पर अप्लाई नहीं होते। यूएनओ के ये रूल्स सिर्फ अमेरिका के बनाए हुए रूल्स हैं और वो अमेरिका जहां चाहता है उनको अप्लाई करता है, वो अमेरिका पर अप्लाई नहीं होते। अभी कुछ अरसा पहले, काफी साल पहले, एक अमेरिकन रेमंड डेविस ने लाहौर की सड़क के ऊपर पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया था। लेकिन अमेरिका के मुताबिक कि उसको जी इंटरनेशनल इम्यूनिटी हासिल है और वो उस रेमंड डेविस को पाकिस्तान से छुड़वा कर ले गए थे। उसने क्या किया था? कत्ल किया था पाकिस्तानियों का। अब ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर सिर्फ इल्जामात लगाने वाले भी अमेरिकन है कि जी ये मंशियात का कारोबार करता है, मुजरिमाना इस तरह के 2-3 इल्जामात लगाए। लेकिन दुनिया को यह भी पता है कि ये इल्जामात भोंडे इल्जामात है। अमेरिका की कोशिश थी, चूंकि वेनेजुएला जो है वो मादनियात और ऑयल एंड गैस के रिजर्व में जो है वो उसके पास काफी ज्यादा तादाद में है, वो उस ऑयल और गैस के रिजर्व बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। वेनेजुएला के अंदर मादनियात भी मौजूद है, वो काफी बड़ा उनका हिस्सा रखता है वेनेजुएला। और अमेरिका ने पहले तो डील करने की कोशिश की निकोलस मादुरो को कि आप ये मादनियात और ऑयल के रिजर्व हमें दे दें, जिस तरह वो बाकी ममालिक के सदूर को या हेड ऑफ स्टेट को कन्विंस करके वहां से ले जाता है मादनियात भी और ऑयल के रिजर्व भी। लेकिन जो नहीं देता तो फिर अमेरिका इसी तरह के भोंडे इल्जामात लगाकर वो उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर देता है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को जंगे रुकवाने वाला और नोबेल प्राइज, पीस प्राइज का हकदार कहते हैं, और दूसरी तरफ वही नोबेल प्राइज लेने वाला डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल लॉज की, बॉर्डर लॉज की, वियना कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक हेड ऑफ स्टेट को उसके अपने मुल्क से, उसके सदारती महल से गिरफ्तार करके शादियाने बजा रहा है, खुशियां मना रहा है। उसका वजीर खारजा भी इस बात पर खुशियां मना रहा है कि हमने जी एक हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर लिया है और हम उस पर अमेरिका में ट्रायल करेंगे उसका ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल चार्जेस। ये यकीनन हैरान कुन बात है, पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन बात है और पूरी दुनिया की लीडरशिप को भी इस बारे में अब गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अमेरिका के इस ट्रंप साहब का रास्ता रोकना पड़ेगा, वरना कल को किसी और की बारी होगी। आज निकोलस मादुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की बारी है तो कल को किसी और की बारी होगी। ये बारियां सबकी आनी है। लेकिन अगर इस तरह की मुजरिमाना खामोशी अख्तियार की गई तो फिर कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा, किसी मुल्क का हेड महफूज नहीं रहेगा अमेरिका की इस तरह की कार्रवाइयों से। क्योंकि अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह एक बौखलाया हुआ शख्स है,
वो दुनिया के हर मुल्क के ऊपर अपना अटैक कर रहा है। किसी मुल्क को कह रहा है कि मुझे मादनियात दो, किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, किसी को किसी तरह से कन्विंस कर रहा है, किसी को बाई फोर्स, किसी को खुशी से, क्योंकि वो चाहता है कि जल्द से जल्द सब कुछ हथियार कर अमेरिका को दे दिया जाए, अमेरिकन अवाम को खुश किया जाए। लेकिन उसके लिए वो पूरी दुनिया के लाज को तोड़ रहा है, यूएनओ के लाज को तोड़ रहा है, पूरी दुनिया के कवानीन को तोड़ रहा है, पूरी दुनिया की वायलेशन कर रहा है। ये निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी कोई छोटा सा इश्यू नहीं है, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, जिसमें इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करके, जिसमें यकीनन कुछ लोग भी मारे गए होंगे, और एक मुल्क के प्रेसिडेंट को उसके अपने मुल्क से, उसके सदारती महल से गिरफ्तार किया गया। यकीनन दुनिया को अब सोचना पड़ेगा, दुनिया के हुक्मरानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना ये बुखलाया हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। ये पूरी दुनिया पहले भी ये जिस तरह ये कार्रवाइयां कर रहा है तो यकीनन ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, और ये वर्ल्ड वार का भी कोई ना कोई इसका संगीन नतीजे पैदा हो सकते हैं, कोई और वर्ल्ड वार भी छिड़ सकती है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये कार्रवाइयां कर रहा है। तो यकीनन दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह हाफिज।